फिर होता है कि मेडिकेट वाइज से वो बॉडी पूरी सेकंड टर्म का नाम क्या? विरेचन। विरेचन क्या है? राधे राधे। पेट क्लीन कराना, साफ कराना। ऐसा मत बोलिए, पेट क्लीन करना है। विरेचन नेचुरोपैथी का पार्ट हमने लिख दिया ऊपर। ये आयुर्वेद पंचकर्मा है, एक वर्ड है आयुर्वेद पंचकर्मा। और ये नेचुरोपैथी है, इसमें पंचकर्मा नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके। ये पंचकर्मा का हेडिंग नहीं, कुंजा जो है ये नेचुरोपैथी का। विरेचन, विरेचन का मतलब विरेचन में आप शुद्धि क्रिया होता है, क्लींजिंग, डिटॉक्स। तो विरेचन में आपका यहाँ पर जैसे विरेचन है तो इसमें क्या क्या है देखिए, इसका नाम लिखते जाता है। एक विरेचन में एक होता है, सबसे बढ़िया विरेचन जो होता है वो आप लोगों को एनीमा, यानी उसको आप बोलते हैं यहाँ बस्ती, कसाय बस्ती। अच्छा। ASAI बस्ती, बस्ती कौन सी बस्ती? BAST है। ये एनीमा है, ये नेचुरोपैथी का नाम है, ये इधर का नाम नहीं है, ठीक है। ये एनीमा यहाँ का है। नेचुरोपैथी में इसको एनीमा बोलते हैं, इसको बस्ती बोलते हैं। एनीमा को पंचकर्मा में, आयुर्वेद पंचकर्मा में बस्ती बोलते हैं। अब कितने तरह की बस्ती हो? कसाय बस्ती। दूसरा और क्या बस्ती मतलब क्लीन कर रहे हैं। कसाय बस्ती में क्या करते हैं? एनीमा देते हैं। एनीमा देते हैं मतलब क्या, किस तरह से क्या करते हैं, किधर से पानी डालते हैं? रेक्टम से, है ना। तो ये रेक्टम से सीधे नहीं डालते, एनस को, एनस यानी है ना, एनस पॉइंट से। तो ये आपका इसको आप लोग मलद्वार कर सकते हैं, ठीक है, मलद्वार। ओके। दूसरा आप में मातृ बस्ती होता है ना। मातृ बस्ती में क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं, है ना, ऑयलिंग करते हैं। ये किसके लिए होता है? इससे आपको प्रमोशन नहीं होता, कुछ लोग को हो जाता है। ये किसके लिए होता है? वात रोग में जो ड्राइनेस होती है ना, इंटेस्टाइन खुश्क हो जाता है, तो इंटेस्टाइन की, है ना, ये भी यहीं से जाता है, मलद्वार से, ठीक है। लेकिन इसमें लार्ज इंटेस्टाइन से क्लीन करके वापस नहीं लाते, है ना। ये एनीमा यहाँ तो हो जाता है, ये कसाय बस्ती में, ठीक है। लेकिन यहाँ मातृ बस्ती में आपकी ऑयलिंग होती है, ये नेचुरोपैथी में नहीं होता, ये पार्ट नेचुरोपैथी का नहीं है। इसका तीसरा नंबर है घुटने में। क्या बोलते हैं? घुटने में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? घुटने में तेल डालते हैं, ग्रीस। अरे बाबा तेल ऐसे करके वो नहीं गोला पता। करके जो तेल डालते हैं, पता जेबी नहीं। है क्या? जेबी? जेबी, जेबी जैसे जनावस्ती। जानू, जानू बस्ती। हाँ, जानू 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 मतलब वो तुम मेरी जानू वो वाला नहीं। जानू मैंने हाँ, नी, घुटना, जानू बस्ती। जानू बस्ती, ठीक है। ओके, नी, ओके। ये भी नेचुरोपैथी में नहीं है, अच्छा। समझ गए। अब लोग बोलते हैं आयुर्वेद इतना महंगा क्यों है, अब समझ में आया। ये आप घर में कर सकते हैं नेचुरोपैथी, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के साथ या सेंटर में जाना पड़ेगा। जानू बस्ती के बाद पेट पर या पीठ पे करते हैं। पीठ वाला कौन सा होता है? केवी कटी बस्ती। सब लोग ज्ञानी हो गए। कटी बस्ती, जिनका हो रहा है वो तो सबको पता है। सही बात है। कटी बस्ती। ये क्या होता है? ऊपर के पीठ पे कि नीचे के पीठ पे? नीचे लोअर बैक, लोअर बैक। सब बोलेगा कि जीवा का जो है ना बिजनेस डाउन करवाने लगे, सबको डॉक्टर बनाने। हमको तो डॉक्टर चौहान ने बोला सबको आयुर्वेद सिखा, लेकिन दोबारा मत आए। इसमें
जरूरत ही नहीं आने का। सब घर में आप लोग चिकित्सक बन जाइए, देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली हमारा पर्पस है कि एवरीवन शुड लर्न आयुर्वेदा। आपको हमारी मिशन जितनी बढ़ेगी, जितने ज़्यादा लोग आयुर्वेद सीखेंगे, उतना ज़्यादा पंचकर्मा जो इतना महंगा है वो घरेलू चिकित्सा बनेगा, और ये सब आप घर में कर सकते हैं। ठीक है, हमने किया इसलिए आपको बता रहा हूं। अच्छा, कटिबस्ती, कटिबस्ती के बाद ग्रीवावस्थी कौन बोला? वेरी गुड, सर्वाइकल है क्या? ग्रीवा मैंने गर्दन। एक और नीचे में है पहले, एक और है पेट। पेट का क्या होता है? पेट में से गोल नहीं किया किसी का? अभी नहीं। हाँ, जो ऐसे करके गोल करके पेट को उधर बोलते हैं। उधर बस्ती। सुना है ना? हाँ, अभी अभी सुना। उधर बस्ती, ठीक है। उधर बस्ती के बाद ये ग्रीवावस्थी, ठीक है। और एक चीज है पीठ पे जो, और एक चीज है, पीठ पे जाएंगे नहीं सॉरी इधर छाती पे, क्या बोलते हैं उसको? पदन कौन सी हृदय या हृदय, हृदयवस्थी। हृदय कटी में तो पीठ वाला हो गया। हो गया ना कटी, यहाँ तो लिखा हुआ हृदयवस्थी। और अब आगे ऊपर उठ गए ना, प्रोग्रेस हो गया 7 ग्रीवावस्थी। ये कहाँ का होता है? गर्दन का। सर्वाइकल वाला। ग्रीवावस्थी। उदरवस्थी कहाँ है? पेट पे। पेट, एब्डोमेन। ओके, हृदयवस्थी, हृदय कहाँ है? हार्ट। हार्ट। ये चेस्ट और हार्ट लंग्स दोनों के लिए है। जी। हार्ट लंग्स, हार्ट लंग्स दोनों के लिए, ठीक है। हाँ, सिर्फ नाम की ना। ग्रीवावस्थी कहाँ है? गर्दन। नहीं, सर्वाइकल है। सर्वाइकल एंड शोल्डर के लिए भी है। यस, शोल्डर का। सर्वाइकल में इसीलिए सर्वाइकल लिखा। सर्वाइकल में नेक शोल्डर दोनों कनेक्ट होता है, लिख ही देते हैं आपके लिए। नेक कोमा शोल्डर, ठीक है। ये ग्रीवावस्थी तक हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे करके करते हैं। हाँ, नेत्र बस्ती। नेत्र बस्ती। हाँ, हाँ, तर्पण। नेत्र तर्पण या नेत्र बस्ती एक ही चीज है। नेत्र तर्पण। और कोई बच रहा है? कान के लिए। अरे वो दूसरा टॉपिक है। वो तो सही है, विरेचन है ये। विरेचन क्या बात है? वो भी विरेचन है। अच्छा, वो विरेचन है। अब देखिए, वामन विरेचन, ठीक है। ये हम आएंगे वहां पर शिरोधार में, ठीक है, बड़ा टॉपिक है। ये तीसरा नंबर यहाँ लिख देते हैं। वामन विरेचन, स्वेदन, स्नेहन। हाँ, स्वेदन। स्वेदन स्नेह। स्वेद मने पसीना। पसीना, तो स्वेदन मने, पसीना। स्वेदन मने पसीना। कैसे निकाल रहे हैं पसीना? सिकाई दो करते तरीके हैं। हैं। हाँ। यहाँ 2 तरीके हैं। स्टीम देके निकालेंगे। स्टीम, हाँ। स्टीम बाथ, और दूसरा तो इसका पार्ट है, तो सेकाई का, वो जो है मसाज का पार्ट है, यानी स्नेहन का। दूसरा स्टीम ही तोड़ के बता। निकलता है पसीना। स्टीम के अलावा और भी एक तरीका है, सौना। सौना नहीं हुआ आप लोग का? सौना यहाँ पर है सौना। बहुत महंगा हो गया ना। सोना क्या? सोना यहाँ है बात। सौना। सोना कहाँ है? हाँ, सोना बात। उद्वर्धन जिसे बोलते हैं। आप हाँ, सीधे उसमें क्यों घुसते हैं पॉलिटिक्स में? सौना, हाँ, सोना बात। सौना बात। है क्या? मेरे ख्याल लकड़ी से के चैम्बर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ जैसे हम हाँ। आपको उस दिन हॉट योगा बोल रहे थे, हाँ, तो हमारा जो योगा हॉल है ना, वहाँ मच्छर भगाना है तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, है ना, और सब आसन करना शुरू कर दें। बस देखो, सोना बात सबका हो जाएगा। क्योंकि ऊपर का बैम्बू है, दीवार भी गोबर की है,
मस्त कंठ हो जाता है। ठीक है, सोनाबाद ये पार्ट हो गया स्वेदन का। ठीक है, अच्छा अब स्वेदन के बाद आ गया स्नेहन, कृष्णा है ना, स्नेहन हिंदी में लिखो स्नेहन। स्नेहन में क्या होता है? गर्म पानी से नहलाएंगे मेरे ख्याल से। अरे नहीं बाबा, नहलाते नहीं है। पीपीएस सीपीएस पत्रपिंड स्वेदा। अरे बाबा वो आगे बढ़ गया, थोड़ा नाम दे दिया। स्नेहन मतलब स्नेह मने, स्नेह मने प्यार, मालिश। सहलाना, सहलाना, सहलाना। सहलाना। तो क्या करेंगे ये मालिश। अभियान का है। अच्छा अपन अभियान को देसी भाषा में क्या बोलेंगे, आम आदमी की भाषा में? मालिश। मैसाज। मालिश, तो मालिश। तेल से करते हैं, ऑयल से। हाँ, अब ऑयल से करो, मालिश मालिश जैसे भी करो, ऑयल से करो, पाउडर से करो, पाउडर से। पोटली से करो, है ना, एसपीपीएस करो, पूर्ण पिंड स्वेद, सीपीएस करो, चूर्ण पिंड स्वेद, है ना, चूर्ण पाउडर और पूर्ण, है ना, वो पूर्णी पोटली, पत्र। हाँ पूर्ण पत्र, पोटली, ये सब सब जो भी है। हो गया स्नेहन। तो वमन, वमन, विरेचन, ठीक है, स्वेदन, स्नेहन, पांचवा कोई नाम बता सकता है? लीच थेरेपी को हमने लीच थेरेपी सुना? हाँ, हाँ। उसको बोलते क्या है, कुछ कोई बता सकते हैं? जोंक वाला ना, लीच थेरेपी में क्या होता है? जोंक चिपका देते हैं, जोंक से क्या होता है? खून, गंदा खून निकालता है, गंदा खून वो निकालता है। चूस लेता है वो। गंदा खून निकालता है। वो बड़े भी हो जाते हैं खून पी के। उसका नाम है रक्त, शोधन, रक्त शोधन, नहीं नहीं शोधन रक्त, नहीं है। चूसन। रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण। रक्त से मोक्ष, मोक्ष का क्या अर्थ होता है? मोक्ष क्या होता है भाई? उसको वो कर दिया। मोक्ष मिल गया, फ्री कर दिया, हाँ, मोक्ष मतलब मुक्त कर दिया, मुक्त हो गया। है ना, हाँ। रक्त मोक्षण। यानी इसको अंग्रेजी में लीच थेरेपी कहते हैं। LEACH, लीच या होती है? होती होगी, कहीं ना कहीं होती होगी। तो किस सिचुएशन में मिलती है? लीच थेरेपी हो गए, लीच थेरेपी। तो आप लोग ये क्या सोचते हैं, जोंक कहाँ से आता है? पानी कहाँ से। से आता है वो जोंक? तो बरसात में अपने आप आता है, इतना पता है। मिट्टी बरसात से। वाला जोंक पकड़ के ले आते हैं खेत, क्या? खेत से, उसका खेत से। पालन होता होगा। पालते होंगे ना, पालते होंगे। वैसे बरसात में अपने वो वाली जोंक से नहीं करते, हाँ, वो पालते ये हैं। इनको कल्टीवेट करते हैं। हाँ। आयुर्वेद में कल्टीवेट करते हैं, उसका डाइट अलग होता है। वो गंदगी में नहीं रहता, इसकी बीज से जो भी उसका अंडा होता है, उससे यहाँ पर आयुर्वेद में 2 जनरेशन के बाद उसके रूप बनता है। और उसको एक बार यूज के बाद फेंक देते हैं। वो हमें पता नहीं, उसको रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस है उसमें, है ना, उसकी डिटॉक्स करते हैं, उसके खून को निकाल के फिर उसको फिर से हल्दी, उसका डाइट जो है ना हल्दी के साथ कुछ होता है, तो उस डाइट से उसको बुझाते हैं। तो जब उस डाइट से वो आइए राधे राधे, उस डाइट से जब वो पूरा ये हो जाता है, खून जाता है, तो ये ठीक है। आज आपको ढूंढ रहे थे वो भोजन कराने वाले। पंचकर्म है, वमन, विरेचन, स्वेदन, स्नेहन, रक्त मोक्षण, ये 5 कर्म हो गए। इसके अंदर ये जो है ना विरेचन, इसी में है सिरोधार, उसको मैं थोड़ा रेड में लिख रहा हूँ, सिरोधार, सिरोधारा। और क्या धारा है? और क्या धारा? सिरोधार के अलावा और भी धारा आपने देखा होगा। कुछ लोग पूरे बॉडी में, पीजीची। पूरे बॉडी में धारा कराते हैं। हाँ, तेल पूरे तेल से बॉडी में मेरा आज हुआ है, या तेल से। दूध से या पानी से, तो उस धारा को क्या कहते हैं? पता बॉडी नहीं। वाले धारा को आइए बैठिए, कुर्सी उधर पे पीजीची। या नीचे, ये तो आज नीचे हुआ है, बैठना मैं नहीं है। देखा मेरा तेल वाला यहाँ। हुआ है। है ना, वाला करते हैं। मेरा हाँ, तो धौरी को मेरा तेल। सर्वांग धारा नाम सुना?
हाँ नाम सुना है। सर्वांग धारा, ये सिर का धारा हुआ ना, तो सर्वांग धारा सर्वांग धारा शरीर को तेल से सारे या अंगों में, किसी को दूध से सर्वांग धारा कहते हैं, क्षीर सर्वांग धारा। क्षीर माने दूध, हाँ क्षीर 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 धारा, क्षीर धारा सुने? हाँ सुना तो है। क्षीर सर्वांग धारा, दूध में नहाते हैं, इतना बढ़िया नेचुरोपैथी बना है। क्या आप लोगों का नसीब है भैया। भाई कौन सर्वांग धारा और तेल वाले को क्या कहते हैं? तेल वाले को दूध पिया नहीं, लेकिन दूध में नहा है, हाँ। है ना? तो सर्वांग धारा दूध में होता है, तेल में होता मट्ठा है, में होता है। छाछ में होता है, और एक होता है हृदय धारा। हृदय पर तेल गिराते हैं, है ना? ये सब अलग अलग, ये भी विरेचन है। ऑल आर डिटॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटॉक्स। ओके, ये सारी चीजें नेचुरोपैथी में नहीं होती। नेचुरोपैथी में एक बड़ी चीज होती है, इसमें इस सब चीज को कवर करते हैं, कपिंग इसको कहते हैं, कपिंग होती है नेचुरोपैथी में? नहीं होती। वो दूसरी चीज आ गई। फिर अब आप वो चीज बोलोगे तो यहाँ नहीं होती। ये डिटॉक्स है सर। वो एक्यूप्रेशर का पार्ट है ना, वहाँ हम नहीं बात कर रहे हैं, वो आएगा जब यहाँ नेचुरोपैथी शुरू होगा। हम सिर्फ अभी डिटॉक्स पंच का मतलब शुद्धि क्रिया की बात करें, यहाँ पर डिटॉक्स की बात करें। बड़ा वर्ड में हम लिख देते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे शुद्धि क्रिया। ठीक है, शुद्धि। ओके, एक और बहुत बढ़िया डिटॉक्स जो नेचुरोपैथी में होता है, जो आप घरों में आमतौर पर करते हैं, पानी में पीते रहो, पानी पीते, चाहे 1 गिलास पियो, चाहे 2 गिलास पियो, चाहे 3 गिलास, ये नेचुरोपैथी को, उस डिटॉक्स को हम लोग कहते हैं संख प्रक्षालन, SANKH, संख प्रक्षालन, PRAKSHALAN, संख प्रक्षालन। जिसको मेरी वीडियो मिली होगी तो अगर देखे होंगे तो संख प्रक्षालन, आप सुबह उठ के आप 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास पानी पी, मोशन आएगा। जिसका नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन मतलब नहीं होता ज़्यादा, 1-2 गिलास में मोशन आ जाएगा। जिन लोगों को थोड़ा पार्शियल कॉन्स्टिपेशन है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 गिलास और 2 गिलास पिएंगे वो, उनको आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को होगा कि एक बार मोशन आएगा, उसके बाद थोड़ा सा पेट साफ हुआ, फिर वो दूसरी बार में आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं चाय पी लेंगे, कुछ लोग होता है कुछ बिस्किट्स खा लेंगे, कुछ लोग कुछ और खा पी लेंगे तो आ जाता है, सुट्टा मार के आ जाते हैं। हाँ, मतलब ऊपर से धक्का मारते रहते हैं तो नीचे आ जाता है, वो कभी नहीं करता। और कुछ लोग होते आती ही नहीं, है ना? तो उसको फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि नींबू पानी पी ले, नमक डाल के पी ले, नींबू नमक पानी पी ले, या त्रिफला पानी पी लो, या अजवाइन पानी पी लो, या रात में त्रिफला ले लो, या रात में विषव को ले लो, या रात में आप अरंडी के तेल का शॉट ले लो। हाँ नहीं तो यहाँ वाला डिपार्टमेंट आपको बड़ी काढ़ा मिलेगा रात, किसी को काढ़ा मिला रात में? मिला तो पिया नहीं मैंने, बहुत हाँ, ही बेकार था। हाँ, क्योंकि देखिए आपको करना नहीं है पेट साफ, आप इनाफ मस्त नहीं वैसे ही हो गया, उसको देखते ही हो गया, इतना पावरफुल था वो। कितने राउंड हुए? जैसे मुंह से लगाया, कितने राउंड हुए? पहले हमने नहीं किया, एक राउंड से नहीं होगा, कम से कम 10 राउंड होना चाहिए। मैंने तो एक भी नहीं लिया ना, बहुत ही बुरा था। ये है संघर्ष। उसमें शायद कैस्टर तो ऑयल ये था। जो विरेचन का पार्ट है ना, इसमें आपको नेचुरोपैथी में, इस विरेचन में जब आपको कम से कम 7, 8, 10, 20 राउंड मोशन हुआ, तब जाकर के आपकी वर्षों तुम्हारी पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है, समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप नींबू पानी पिएंगे, अब मैं आपको दूसरी टॉपिक पे ले जा रहा हूँ। मैं आपके